बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई हफ़्ता हो गया वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे काफ़ी सारे किसान भाइयों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि डॉक्टर साहब इस पे आप वीडियो बनाएं, क्योंकि आगे कुर्बानी का सीज़न आ रहा है। तो कुर्बानी के सीज़न में हर बंदा ही तकरीबन जो साहिब इस्तात है उसने बकरे रखने होते हैं या छतरे रखने होते हैं। तो वो उन बकरों और छतरों के हवाले से आज वीडियो है कि हम अपने बकरों और छतरों को कैसे मोटा करेंगे। तो अक्सर मसाइल ये रहते हैं कि बकरा छतरा लेकर आए तो वो जी खिला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो क्या करें, कोई ऐसी चीज़ें बताएं कि हमें फ़ायदा मिले और हमारा बकरा छतरा जो है वो मोटा हो। तो मैं आज अपने प्यारे किसान भाइयों को 5 चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ 5 चीज़ें। अगर आपने ये 5 चीज़ें कर ली तो इंशाल्लाह आपको पहले 10 दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा, इस चीज़ों का रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका बकरा या छतरा वाकई मोटा हो रहा है या डॉक्टर साहब ने ऐसे ही हमें बता दिया है। तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, बशर्त के कि वो जो 5 चीज़ें जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो 5 चीज़ें जो आप करेंगे। तो ये 5 चीज़ें बताने से पहले सबसे पहले मैं उन किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो जो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक हिम्मत मिलती है, मुझे एक हौसला मिलता है कि मेरे किसान भाई जो है मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बात को मान रहे हैं। तो मेरे किसान भाई जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली जो है साथ जो है सब्सक्राइब का बटन है उस पर काइंडली क्लिक कर दें और घंटी का निशान साथ बनाओ उस पर लाजमन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे वाली जो फ्यूचर वीडियो मैं बनाता हूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जो है मेरी तरफ से आपको रहनुमाई जो मैं दे रहा हूं वीडियो के ज़रिए वो पैगाम जो है आप तक मौसूल हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 चीज़ें कौन सी हैं, तो आपने ये वीडियो गौर से सुनिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है, ज़बरदस्त आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो पहली चीज़, जब भी आप बकरा या छतरा जो है कहीं से भी ख़रीदने चाहते हैं, चाहे वह बाज़ार से ले आते हैं, चाहे दोस्त से ले आते हैं, चाहे रिश्तेदार से ले आते हैं, चाहे किसी पड़ोसी से ले आके आते हैं, बकरा या छतरा जहाँ से भी ले आते हैं, सबसे पहले जो आपने जो मालिक है उससे ये सवाल करना है कि आपने इस बकरे या छतरे को कब पेट के कीड़ों की दवाई दी है और कब वैक्सीनेशन लगवाई है। ये चीज़ आपने लाजमन पूछनी है। पहला पॉइंट हो गया ये। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो जब आप बकरा या छतरा घर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपने एक बड़ी ज़्यादा खुद पे भी मेहरबानी करनी है और उस जानवर पे भी मेहरबानी करनी है। वो दूसरी चीज़ ये है कि आपने उस बकरे या छतरे को अलहदा रखना है। अगर आपके यहाँ पहले से ही कोई बकरे या छतरे बंधे हुए हैं तो उन बकरों या छतरों से आपने जो नया आने वाला बकरा है उसको लाजमन अलहदा कर देना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि जानवर जो जहाँ से आप खरीद कर ले आ रहे हो शायद उसके अंदर बीमारी हो, वो जब आप अपने नए वाले बकरों में शामिल करेंगे, अगर उसके अंदर बीमारी होगी तो वो बीमारी जो है आपके नए वाले बकरी और जो पुराने वाले बकरे और बकरियां खड़ी हैं या छतरे छतरियां खड़ी हैं तो उनके अंदर वो फैल जाएगी। तो आपने कम अज़ कम इन चीज़ से बचने के लिए आपने कम अज़ कम 5 दिन आपने उस बकरे या छतरे को अपने पुराने बकरे या छतरों से अलहदा करके रखना है। अच्छा, जब आपने उसे अलहदा रखना है तो उसे आपने बिल्कुल वैक्सीन या पेट के कीड़ों की दवाई 5 दिन नहीं देनी, ये बात ज़हन में रखिएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट जो है वो है वैक्सीन और पेट के कीड़ों की दवाई, ये आपने कब देनी है। अच्छा, जब आप बकरा या छतरा लेकर आते हैं, अगर मालिक बताता है कि हमने बकरे या छतरे को पिछले 1 महीने के अंदर कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपने 5 दिन अलहदा रख के फिर छठे दिन जो है अपने जानवर को वैक्सीन लगवा देनी है। अब वैक्सीन का ज़रिया क्या है, कहाँ से लेके वैक्सीन, तो आपका सबसे आसान और बेहतरीन ज़रिया है जिस इलाके में आप
पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप अपने मुतलका जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर आपके इलाके के अंदर लाजमन वेटरनरी अस्पताल मौजूद होता है, जो सरकारी जानवरों का अस्पताल है, वहाँ पर चले जाएं और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर दें कि आपके जानवरों को वैक्सीन कर देंगे और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको 1-2 दिन के अंदर लाजमन वैक्सीन करके दे देंगे। तो मैं मजीद आपको ये भी रहनुमाई देता जा रहा हूँ कि आजकल पंजाब के अंदर जो वैक्सीन बकरों और छतरों के लिए चल रही है वो इंटेरोटक्सीमिया की बीमारी की चल रही है, जिसे हम पंजाबी में या उर्दू में जो है अंतड़ियों का जहर, जिसमें अक्सर ये होता है पित्ता सूज जाता है। अक्सर मैं फार्मर से ये पूछता हूँ तो वह कहते हैं जी जानवर का पित्ता सूज गया है। तो पित्ते वाली जो वैक्सीन है वो आजकल जो है पंजाब के अंदर चल रही है, तो आप वो अपने जो डॉक्टर साहब हैं वो इंशाल्लाह आपको मजीद भी गाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि 5 दिन रखने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो वैक्सीन करवानी है। वैक्सीन हो गई, अब दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर ही, तीसरे पॉइंट के अंदर ही, वो क्या चीज़ है, पेट के कीड़ों की दवाई। क्योंकि अगर बकरे या छतरे के अंदर पेट के कीड़े होंगे तो ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल आप जितना खिलाएंगे वो सारे ही आधा तो कीड़े खा जाएंगे। तो वो जब कीड़े खा जाएंगे उसको लगेगा नहीं, ना ही वो मोटा होगा, ना ही उसे कोई चीज़ लगेगी, ना ही उसका खून बनेगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला। तो आपने वैक्सीन लगवाने के कम अज़ कम 1 हफ्ता बाद, हफ्ता से 10 दिन के दौरान, 1 हफ्ता से 10 दिन के दौरान जो है पेट के कीड़ों की दवाई दे देनी है। अब मैं यहाँ पर पेट के कीड़ों की आपको ऐसी दवाई बताने वाला हूँ जो पूरे पाकिस्तान में उम्मीद है हर स्टोर जो वेटरनरी स्टोर है वहाँ से मिल जाती है। इस दवाई का नाम है जी निलजान प्लस। अब मैं आपको बता दूं देनी आपने कितनी है। अगर आपके बकरे या छतरे का वजन, जिंदा वजन 40 किलो तक है, 40 किलो तक है जिंदा वजन, तो आप उसे 15 से 20 ml, 15 से 20 ml या 15 से 20 सीसी जो है वो निलजान प्लस पिला दें। अब पिलाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पिलाएंगे। आपने दवाई जो है कोशिश करें शाम को पिलाएं, और दवाई जो आपने पिलानी है वो आपने या आधा गिलास दूध ले लें उसके अंदर पिला दें, आधा गिलास लस्सी ले लें उसके अंदर पिला लें। अगर लस्सी और दूध नहीं है, चोकर पड़ा है, चोकर के अंदर उस दवाई को मिक्स करके पिला लें। अगर चोकर भी नहीं है तो पानी में आधे गिलास पानी में दे दें। अगर पानी ही अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल खालिस ही पिला दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है, जब भी पेट के कीड़ों की आप दवाई पिलाएंगे तो आपने उसको तकरीबन 2 घंटा पहले भूखा रखना है, और पेट के कीड़ों की दवाई देने के बाद 2 घंटा कुछ भी नहीं देना। मिसाल के तौर पर अगर मेरा प्यारा दोस्त जो है वो कहता है रात में 8 बजे अपने बकरे या छतरे को पेट के कीड़ों की दवाई निलजान प्लस दूंगा, तो वो क्या करे। तो 8 बजे क्योंकि उसने टाइम रखा हुआ है तो आपने 6 बजे उसको भूखा कर देना, उसे कुछ नहीं देना। 6 बजे उसका खाना पीना बंद कर देना है। 8 बजे आपने दवाई दे दी, फिर आपने 10 बजे तक आगे 2 घंटे दवाई देने के 2 घंटे अपने फिर कोई चीज़ उसे खिलाने या पिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं देनी। उसके बाद जो दिल कहे दे दें। मकसद मेरा ये कहना है कि आपने जब भी पेट के कीड़ों की दवाई पिलानी है तो आपने दवाई पिलाने से 2 घंटा पहले उसको भूखा रखना है, और दवाई पिलाने के 2 घंटा बाद आपने उसको भूखा रखना है। इंशाल्लाह इससे दवाई का बड़ा फायदा होता है। ये तीसरे नंबर, ये दूसरी चीज़ आ गई। अब तीसरी चीज़ इसी पॉइंट के अंदर ही जो मैं तीसरा वैक्सीन और डिवर्मिंग के हवाले से बता रहा हूँ वो है जुओं और चिचड़ों का टीका। क्योंकि अगर आपके बकरे या छतरे को जुएं, चिच्चड़, पिस्सू जो भी चीज़ होगी वो ज़ाहिर बात है वो खून चूसते हैं, और खून जो है वो कहाँ से निकलता है, वो जानवर के जिस्म से ही निकालते हैं। अगर आप जुओं और चिचड़ों और पिस्सुओं का खात्मा नहीं करेंगे और उसे ऐसे ही खिलाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपके जानवर के अंदर कुछ चिच्चड़, जू या पिस्सू नजर आ गया, हाँ वो एक ही है, एक ही आपको नजर आई है, तो आपने जिस दिन पेट के कीड़ों की दवाई दी है 1 हफ्ते का गैप दे के आपने उसको जुओं या चिचड़ों का टीका लगा देना है। और जुओं या चिचड़ों का टीका कौन सा है मैं वो बता रहा हूं जो आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से मिल जाएगा। वो है आयोटेक का टीका।
वो अगर आपका 40 किलो का बकरा है तो उसे आप 3 सीसी लगा दें, कोई मसला नहीं होगा। और टीका जो लगाना है उसके लिए आपने थोड़ी सी जो एहतियात करनी है कि टीका अगर आप जब भी वेटरी स्टोर से लेकर आएँ तो उसको सुबह या शाम टाइम लगाना है, दोपहर को बिल्कुल नहीं लगाना। लेकिन टीका लगाने से पहले 2-3 घंटे पहले आप टीके को जो है फ्रिज के निचली वाली साइड पे, जहां पर बर्फ नहीं बनती वहां पे रख लेना है। और 2-3 घंटे बाद जब आपका टीका ठंडा हो जाए तो आपने उसको या सुबह टाइम या शाम टाइम, जब ठंडा टाइम हो, तो आपने वो टीका जिल्द के अंदर ज़ेरे जिल्द लगा देना है। इंशाल्लाह 4 से 5 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जुएं और पिस्सू होंगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, वैक्सीन, पेट के कीड़ों की दवाई और जुओं के टीके जो है या चिचड़ों के टीके जो है, वो आपको पॉइंट नंबर 3 में आपने करने हैं। अब चौथी बात जो है, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, वैक्सीन भी करवा ली, उसको अलहदा भी रख लिया, उसे जुओं और चिचड़ों के टीके भी लगा दिए, पेट के कीड़ों की दवाई भी दे दी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सर है बकरे को खुराक क्या देनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 40 किलो वाले बकरे की। तो आपने उस हिसाब से जितना भी आपके बकरे का जिंदा वजन हुआ उसके हिसाब से आपने खुराक जो है और दवाई जो है एडजस्ट कर लेनी है। तो 40 किलो का अगर बकरा या छतरा आपके पास जिंदा उसका वजन है तो आपने उसे रोजाना जो है 10 किलो जो है सब्ज चारा देना है। आजकल मकई भी चल रही है, आजकल बरसीम भी चल रहा है, तो जो भी चारा आपके पास मौजूद हो, आसानी से मिल जाए, वो आपने दे देना है। 10 किलो देना है। 5 किलो सुबह उसके सामने रखें और 5 किलो जो है वो शाम को रखें। 2 हिस्सों में तकसीम कर दें ताकि उसे दरमियान में जुगाली करने का टाइम मिल जाए। तो जुगाली जो है वो जानवर की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर एक जानवर जो है प्रॉपर तरीके से जुगाली नहीं कर रहा तो वो ज़हरी बात है, उसका मैदा सही तरीके से हजम नहीं कर रहा, और हजम जब नहीं कर रहा तो उसको ज़हरी बात है खून नहीं बनेगा, और जब खून नहीं बनेगा जानवर को का गोश्त नहीं बढ़ेगा और जानवर मोटा ताज़ा नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। और छतरे के सामने 10 किलो चारा रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो 7 से 8 किलो तक तो इंशाल्लाह वो खा ही जाएगा, बिला झिझक होकर खा जाएगा। तो अच्छा, तीसरी बात, अगर आप उसे आसानी से बाड़े के अंदर खुला छोड़ सकते हैं तो उसे खुला छोड़ दें, क्योंकि खुशी खुशी में जो है वो ज़्यादा भी खाएगा और मर्ज़ी से खाएगा जितना वो खा सके। अगर वो खुला छूटा हुआ है तो पानी की जो आपने बनाई हुई है, चाहे वो बर्तन रखा हुआ है, चाहे उधर कोई पानी की टैंकी बनी हुई है, तो उसमें पानी हमेशा ठंडा रखें, और जो है ठंडा बर्फ़ वाला ना रखें बेशक, लेकिन जो ताज़ा पानी वो रखें। और कम अज़ कम 3 सुबह, दोपहर और शाम 3 दफ़ा जो है वो पानी तब्दील करें। और अगर आपने बांध के रखा है तो कम अज़ कम, आजकल गर्मी का मौसम है, 4 दफ़ा लाजमी पानी आप उसको दिखाएं। उसके आगे पानी जो है ताज़ा 4 दफ़ा लाजमी साफ़ और बेहतरीन पानी रखें। तो ये चीज़ें जो है खुराक के हवाले से हैं। और इसी खुराक के अंदर अगर आपने अपने जानवर को मोटा ताज़ा देखना है, तगड़ा देखना है, तो आप उसे किसी भी अच्छी कंपनी का, जो मोटा करने वाला किसी भी अच्छी कंपनी का, अगर आपको मैक्सम का वंडा मिल जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा, या मुख्तार कंपनी का वंडा मिल जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। मसलन जो भी आपके इलाके में वंडे की कंपनियां हैं तो वहाँ से आप दुकान से जो है वंडा ख़रीद लें, लेकिन उन्हें कहें, डिमांड करें हमें अच्छा और टॉक्सिन फ्री फफूंदी से फ्री वंडा जो है वो आप उसे ले आएँ और जो है वो उसे खिलाएं। अब 40 किलो का जो बकरा है उसको आपने 400 ग्राम वंडा देना है। 200 ग्राम सुबह देंगे और 200 ग्राम जो शाम वाला चारा है उसके ऊपर डाल देंगे। आप जो वंडा है वो चारे के ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर एक बात ज़हन में रखनी है, वंडे को भिगोना नहीं है, पानी में नहीं भिगोना। वो जैसे खुश्क लेके आए हैं उसी तरह आप चारे के ऊपर डाल देंगे। वो इंशाल्लाह 1-2 दिन जो नहीं खाता होगा वो नखरे करेगा, इंशाल्लाह जो खाता होगा वो खा जाएगा। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर जो है आपका बकरा जो छतरा है वो वंडा खाना शुरू कर देगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपने इसी के अंदर ही जो चौथे पॉइंट के अंदर करनी है वो है अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लेकर आएँ। मैं आपको वो मिनरल मिक्सचर बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको हर वेटरी स्टोर से मिल जाएगा। नवान कंपनी का LS मिनरल ले लें। ये दानेदार भी होता है और पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो आपने दानेदार जो पाउडर है LS मिनरल वो डिमांड करना है।
वो आपने 20 से 25 ग्राम, आधी शटांग लें, 25 ग्राम कर लें। 25 ग्राम जो है आपने मिनरल दिन में एक दफ़ा जो सुबह वाला चारा वंडा देंगे उसके ऊपर मिक्स कर दें, इंशाल्लाह वो भी शौक से वो खा जाएगा। वो दिन में एक दफ़ा आपने मिनरल मिक्सचर देना है। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन्हीं खुराक के अंदर जो आपने करनी है, आपने हफ्ते में कम अज़ कम 2 दिन अपने जानवर को मीठा सोडा लाजमी देना है। 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, कम अज़ कम 2 दिन मीठा सोडा जो मीठा सोडा बाजार से सोडियम बाइकार्बोनेट, वो मीठा सोडा आपको किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएगा। वो आपने लाजमी जो है आपने 25 ग्राम देना है 40 किलो के बकरे को। और यहाँ पर एक बात ज़हन में रखनी है कि मीठा सोडा पानी में मिलाकर बिल्कुल नहीं देना। वो मीठा सोडा जो है वो आप जो चारा वंडा डालते हैं उसके ऊपर ही, जो मिनरल डाल रहे हैं उसके ऊपर ही मिक्स करके दे दें। हफ्ते में 2 दिन 40 किलो के बकरे को कम अज़ कम 25 ग्राम मीठा सोडा हफ्ते में 2 दिन लाजमी दे। इससे ये फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बकरे का जो हाजमा है वो इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा और उससे कोई अफारे वाला और बदहज़मी वाला मसला नहीं होगा। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपने अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो इंशाल्लाह आपका बकरा या छतरा जो है इंशाल्लाह मोटा तगड़ा और गोश्त का पहाड़ बन जाएगा। दोबारा रिपीट करता चलूँ कि जहाँ से बकरा लेंगे वहाँ से पूछ लें कि डिवर्मिंग करवाई है, वैक्सीन करवाई है या नहीं करवाई। दूसरी चीज़, उसे कम अज़ कम जो है आपने 5 से 7 दिन उसे अलहदा किसी जगह पे रखना है। तीसरी चीज़, आपने उसको पेट के कीड़ों की दवाई, वैक्सीनेशन और जुओं की जो टीके वो लाजमी लगवाने हैं। चौथी चीज़ जो है वो आपने करना है कि आपने उसे अच्छी खुराक जो है देनी है। वो 40 किलो का बकरा, उसको ज़हन में रखना है, उसके हिसाब से आप उसे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसके हिसाब से करनी है। और जो 5वां पॉइंट है वो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी जो है आपने मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट लाजमी हफ्ते में 2 दफ़ा देना है। तो ये इंशाल्लाह करें, इन 5 चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बकरा जो है 10 दिन के अंदर आपको बता देगा कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और आप कुर्बानी पर बेहतरीन गोश्त खाएंगे। और जो हजरात जो है बेचने के लिए रखते हैं वो भी यही तरीका करें, इंशाल्लाह उनका बकरा जो है अच्छी कीमत पे बिकेगा, उनका छतरा जो है अच्छी कीमत पे बिकेगा और वो मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। सारी चीज़ें, सारी बातें मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर एक बंद करके दे दी हैं। इंशाल्लाह अब आपने फॉलो करना है और आपने रिजल्ट लेना है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद आपकी कोई इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो या रहनुमाई चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर लाजमी मैसेज कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।